हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू बैक इन आवर इंग्लिश क्लास। आज हम लोग लेसन 1.2 क्रिसमस गिफ्ट्स, ये लेसन हम लोग आज रीड करेंगे और मैं आपको लेसन एक्सप्लेन करूंगी। और आप लोगों के FA1 के पेपर्स कैसे गए, आप लोगों को आज का सबमिशन की आप लोगों की डेट थी, लेकिन जिस तरीके से हमको रिस्पांस चाहिए था उस तरीके से आप लोगों का कोई रिस्पांस हमको नहीं मिला है। खाली 10% स्टूडेंट्स ही बुक सबमिट करने आए हैं और आपको आज का ही दिन दिया गया था बुक सबमिशन के लिए। सो वी आर नॉट हैप्पी विथ योर वर्क, सो प्लीज स्टूडेंट टेक केयर। आप लोग ध्यान रखिए कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए और आपको सब समझाने के लिए, तो आपका इतना फ़र्ज़ बनता है कि आप कम से कम अपनी बुक तो सबमिट स्कूल में करवा ही सकते हो, फोटो सेंड कर सकते हो आपको जो वर्क हम लोगों ने करवाया है उसका। तो प्लीज़ बच्चों, जो हम लोग आपको मैसेजेस सेंड करते हैं उसको फॉलो करो और अपने पेरेंट्स को भी बोलिए आप लोग कि वो भी उसको इंस्ट्रक्शन जो हमारे हैं उसको फॉलो करें। तो अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ गेट स्टार्टेड। $1.87 3 times Della counted it $1.87 and the next day was Christmas। यहाँ पे $1.87 ये जो है ये इंग्लैंड की जो करेंसी है, जैसे अभी हमारे हम लोग रुपया बोलते हैं, रुपीज़ बोलते हैं या हमारी नोट्स रहती है, वैसे इसी तरीके से जो इंग्लैंड लंदन है वहाँ पे डॉलर यूज़ किए जाते हैं। और जो हमारे जो हम लोग जो सिक्के यूज़ करते हैं, जो हमारे 4 आने 8 आना 50 पैसे या रुपये के जो सिक्के रहते हैं, तो उसको हम लोग सिक्के कॉइन्स बोलते हैं, वहाँ वो लोग बोलते हैं सेंट्स। ओके, तो ये इंग्लैंड की करेंसी है डॉलर और सेंट। तो यहाँ पे डेला जो है स्टोरी में, ये जो स्टोरी है वो डेला के ऊपर है, तो वो डेला उसके जो पैसे हैं बचत उसकी रहती है उसको काउंट करती है और बोलती है कि $1.87 उसके पास है और दूसरे दिन क्रिसमस था। फॉर मंथ्स डेला हैड बीन सेविंग एवरी पेनी शी कुड। शी had been planning to buy some nice Christmas present for her husband, her Jim, whom she loved more than her life। डेला जो है वो एक एक पैसा अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेने के लिए जमा कर रही थी, और उसको वो गिफ्ट उसको क्रिसमस पे देना था। हम लोग जैसे कैसे दिवाली में हम लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, वैसे जो क्रिश्चियंस रहते हैं उन लोगों का जो त्यौहार सबसे बड़ा जो उनका फेस्टिवल रहता है वो क्रिसमस रहता है। तभी वो लोग एक दूसरे को गिफ्ट देके और वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। तो डेला को उसके हस्बैंड को गिफ्ट देना था और एक एक पैसा बचाने के बाद में भी उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसका मनपसंद गिफ्ट उसके हस्बैंड को, जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, दे सके। Jim earned only $20 a week. Out of it, $8 went for the rent of their flat. With the remaining $12, the family could hardly make both ends meet। मतलब जिम जो है उसकी खाली $20 सैलरी थी और पगार थी उसकी, और उसमें से उन लोग $8 तो उन लोग जो घर में रहते थे, मकान रेंट मीन्स फ्लैट का जो मकान है उसका भाड़ा देते थे, तो उन लोगों को इतने पैसों में 2 ends meet मतलब उनका गुजारा करना बहुत मुश्किल था और बहुत मुश्किल से उनका गुजारा होता था। It was Christmas Eve. Poor Della didn't know how she would get a good present for her Jim. She flopped down on the little couch and began to cry। मतलब दूसरे दिन क्रिसमस का त्यौहार था और डेला के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने प्यारे हस्बैंड को एक अच्छी सी गिफ्ट दे सके, तो यही सोच के वो एकदम काउच, मतलब जो सोफ़ा हमारा रहता है उसको काउच भी बोलते हैं, सोफ़ा भी बोलते हैं, काउच भी बोलते हैं, तो वो वहाँ पे बैठ के और वो रोने लगी। Then suddenly she got up and stood before the mirror. A brilliant shine came in her eyes. Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length। अभी वो बैठे रो ही रही थी, तभी एकदम अचानक उसको एक आइडिया आता है और वो आईना, मिरर मीन्स आईना, जैसे आप लोगों को पता है, आईने के सामने जाके खड़ी होती है और उसके बाल वो खोल देती है। बाल उसके बहुत लंबे, यहाँ पे आपको देखो फोटो में दिखाई दे रहे होंगे कि कितने लंबे उसके बाल हैं। The family had 2 positions in which both Jim and Della could
took great pride. One was Jim's gold watch that had been his father's and his grandfather's. The other was Della's hair. It reached below her knees and looked like a rippling cascade of brown water. मतलब वो बोलते हैं कि उन लोगों के पास दो ही चीज़ ऐसी थी जो उन लोगों को अच्छी लगती थी और बहुत उनके पास प्रेशियस थी, मतलब कीमती थी. तो वो जो जिम है उसके पास उसके दादा की घड़ी थी सोने की और डेला के पास उसके खूबसूरत लंबे बाल थे. Quickly Della did her hair up again and ran down the stairs. Very soon she reached the market and where she stopped the sign read hair goods for all kinds. मतलब ये वो आईने के सामने खड़े होकर उसने बाल खोलने के बाद में वापस से अपने बाल बांधे और जल्दी जल्दी वो मार्केट की तरफ गई और वो एक शॉप के आगे आके खड़ी हुई जहाँ पे उसका नाम था हेयर गुड्स फॉर ऑल काइंड्स. मतलब बाल की हर चीज़ जो भी आपको बाल को जो रिक्वायर्ड रहती है जो भी है वो सारी चीज़ें यहाँ मिलेगी. ऐसे शॉप के ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ था. डेला स्टेप्ड इन एंड आस्क्ड विल यू बाय माई हेयर. डेला उस दुकान के अंदर जाने के बाद में वो दुकान वाले से या उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे बाल खरीदोगे. टेक योर हैट ऑफ एंड लेट मी हैव अ लुक एट इट सेड द लेडी इन द शॉप. तो जो वहाँ पे एक लेडी थी, औरत थी, तो उसने बोला कि तुम्हारा क्या हैट निकालो और तुम्हारे बाल मुझे दिखाओ. डाउन रिपल द ब्राउन कैस्केड $20 सेड द वुमेन. उसने डेला ने जैसे ही अपने बाल खोल के और उसके बाल नीचे तक गए तो उसने उस जो औरत थी, वुमेन थी, उसने हाल उसको बोला कि मैं तुम्हारे बाल के तुमको $20 दूंगी. गिव इट टू मी क्विक सेड डेला. डेला बोले ना कि अच्छा मुझे मंजूर है, जल्दी से तुम मुझे वो पैसे दे दो. नाउ डेला वेंट फ्रॉम स्टोर टू स्टोर लुकिंग फॉर जिम्स प्रेजेंट. शी फाउंड इट एट लास्ट. इट वॉज ए प्लैटिनम चेन, simple in design but beautiful. As soon as she saw it, she decided Jim must have it for his gold watch. Jim had never liked the old leather strap on his watch. मतलब डेला ने अपने बाल बेच के और जो उसको $20 मिले वो पूरी मार्केट में दुकान से दुकान, स्टोर टू स्टोर, मतलब एक दुकान से दूसरी दुकान पे जाके उसने जिम के लिए प्रेजेंट ढूंढा. तो फाइनली उसको एक दुकान पे उसको जो वो गिफ्ट चाहिए थी वो मिली. एक प्लैटिनम मीन्स प्लैटिनम धातु रहता है, जैसे हम सोना चांदी रहता है वैसे ही प्लैटिनम की उसको एक चेन दिखाई दी और उसको उसके जो गोल्ड वॉच थी जिम उसके लिए चेन चाहिए थी, उसके लिए बेल्ट चाहिए था. और आगे लिखा हुआ है कि उसका जो बेल्ट था वो लेदर का था, वो ख़राब हो चुका था. तो इसीलिए उसको गिफ्ट में उसको जिम को एक जो वॉच थी गोल्ड उसका बेल्ट देना था. Della got the chain for $21 and hurried home with the remaining 87 cents. She got out her curling irons and lighted the gas. Within 40 minutes, her head was covered with tiny curls. She stood before the mirror and looked at herself. With her curls, she looked like a naughty boy. डेला ने वो जो बेल्ट था प्लैटिनम का वो $21 में लिया और उसके पास फिर बाद में 87 सेंट्स मतलब 87 रुपीज़ उसके पास बचे और वो जल्दी घर पे गई और वहाँ जाके उसने जो बाल थे उसको घुंघरालू कर्ल, उसने अपने बालों को कर्ल किया. और जब वो आईने के सामने आके खड़ी हुई तो वो बिल्कुल अपने आप को ऐसा बोल रही थी कि मैं ऐसी लग रही हूँ जैसे बदमाश बच्चा रहता है बिखरे हुए बाल वाला, वैसी लग रही थी डेला. At 8 o'clock the coffee was made and the frying pan was ready to cook the chops. जैसे 8 बजे डेला ने कॉफ़ी बनाई और वो फ्राइंग पैन में उसने खाना बनाने की तैयारी की. Jim was never late. Della took the platinum chain in her hand and stood near the door. Soon she heard Jim's steps on the stairs below. She turned white in fear and prayed, please God, make him think I am still pretty. डेला ने जल्दी जल्दी, जिम कभी भी लेट नहीं रहते थे और जिम हमेशा राइट टाइम पे ही आते थे. तो डेला जल्दी जल्दी दरवाजे पे उसको जिम के आने की स्टेयर्स चढ़ने की सीढ़ी चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी
और वो दरवाजे पे जाके खड़ी हुई और उसने अपने दिल में सोचा कि जिम को मैं मेरे कटे हुए बालों में अच्छी लगूंगी और अच्छी लगना चाहिए। The door opened and Jim stepped in. He looked thin and very serious. Poor fellow, he was only 22 and was already burdened with a family. He needed a new overcoat and he was without gloves. मतलब उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, जिम अंदर आए। जिम खाली 21 साल के थे, 22 साल के थे, लेकिन ये जो उनकी पोजीशन जी थी, जो परिस्थिति थी उनकी, उसके हिसाब से वो बेचारे एकदम दुबले पतले और ऐसे कमज़ोर लगते थे। उनके पास ओवरकोट, वहाँ पे जहाँ की ये स्टोरी लिखी है, जहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पे बर्फ़ गिरती है और वहाँ कंपलसरी आपको ओवरकोट मतलब जो जैकेट वगैरह हम लोग पहनते हैं वो बहुत लंबा और मोटा पहनना पड़ता है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ गिरती, ठंडी ज़्यादा रहती है। लेकिन जिम के पास एक अच्छा कोट भी नहीं था और उसके हाथ में ग्लव्स भी नहीं थे। जिम stopped inside the door. His eyes became fixed upon Della. It seemed as if he had turned into a statue. जिम जैसे ही दरवाजे के अंदर आए, उन्होंने उस स्टेला को देख के वो ऐसे खड़े हो गए जैसे एक बुत जैसे खड़ा रहता है या स्टैचू खड़ा रहता है, वैसे वो डेला को देख के एकदम खड़े हो गए। Jim darling, she said, don't look at me like that. I had my hair cut off because I wouldn't live without giving you a Christmas present. You don't know what a nice gift I have got for you. Now say Merry Christmas. डेला बोलती है कि मुझे इस तरीके से मत देखो, बोले मैंने अपने बाल तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाने के लिए बेच दिए हैं और तुम वो गिफ्ट देख के बहुत खुश होगे और अब तुम मुझे क्रिसमस विश करो। Your hair is gone, sold and gone, it went for you. Boy, don't you like me just as well? I am me without my hair, aren't I? तो डेला बोलती है कि इस तरीके से मुझे मत देखो और बोले मैंने बाल मेरे जो बेचे वो तुम्हारे प्रेजेंट के लिए बेचे, क्या मैं इस तरीके से कटे हुए मेरे बाल से मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? Jim seemed to wake up as if from a dream. He drew a packet from his overcoat pocket and threw it upon the table. मतलब जिम एकदम जैसे डेला की आवाज़ उसने सुनी तो एकदम अचानक जैसे सपने में से जाग गया हो, उस तरीके से उसने रिएक्ट किया और उसने अपने पॉकेट में से एक पैकेट निकाल के और टेबल के ऊपर उसको फेंका। डेल डियर, ही सेड, योर हेयर कट वोंट मेक मी लव यू एनी लेस, बट इफ यू अनरैप दैट पैकेट यू विल सी वाई आई वॉज लॉस्ट अ वाइल एट फर्स्ट। मतलब वो बोलते हैं कि डेला डियर, बोले तुम मुझे कोई भी उसमें पोजीशन में जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन तुम वो गिफ्ट देखो जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ और फिर उसके बाद तुम्हारे को मालूम पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्यों रिएक्ट किया है। डेला एट वंस टोर ओपन द पैकेट, अ स्क्रीम ऑफ जॉय केम बट इट क्विकली चेंज इनटू टीयर्स। मतलब डेला ने जल्दी जाके और वो पैकेट खोला, जैसे ही पैकेट खोला तो खुशी के मारे डेला की चीख निकल गई, लेकिन हाल के हाल उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। For there lay a set of combs which Della had worshipped for many months in a shop window. They were expensive combs, she knew. Her heart had always longed for them, but with no hope of possession, and now they were hers, but the traces that should have adorned them were gone. मतलब वो इतनी खुश हो गई और उसको वो जो हेयर पिन लाए थे वो उसको हर रोज़ जब वो जाती थी तो वो हेयर पिन वो जो शोरूम था उसकी खिड़की में से देखती थी तो उसके हस्बैंड उसके लिए वही हेयर पिन लाए थे, लेकिन आपने जैसे आगे स्टोरी में हमने पढ़ा उसने अपने बाल कटवा दिए थे और बेच दिए थे, तो अब वो हेयर पिन वो कहाँ पे लगाएगी, इसलिए उसको बहुत अफसोस होता है और उसके आंख में आंसू आ जाते हैं। Della kissed the combs, smiled through her tears and said, "My hair grows so fast, Jim." डेला ने उस जो गिफ्ट दिया था उसको बहुत अच्छी के तरीके से देखा अपने हाथ में लेके और आंसू में से ही हंसते हुए वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं और बढ़ जाएंगे। Jim had not yet seen his present. Della held it out to him on her
open palm and said, "Isn't it lovely, Jim? I hunted all over the town to find it. Give me your watch. I want to see how it looks on it." अभी तक जिम ने डेला का जो गिफ्ट था वो नहीं देखा था। डेला ने अपना गिफ्ट जिम की हथेली पे रखे और जिम को बोलती है कि अब तुम्हारी वॉच लाओ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये जो बैंड है या बेल्ट चेन है वो तुम्हारी वॉच में कैसी लग रही है। Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch. He smiled a little and said, "Della, let's put our Christmas present away for a while. They are too nice to us just at present. I sold the watch to get money for your combs and now will you put the chops on?" मतलब वो जिम हंसते हुए उसकी बात सुने बिगर और काउच के ऊपर बैठ जाता है, सोफे के ऊपर, और सोफे पे बैठे बैठे ही बोलता है कि बोले मैंने जो मेरी घड़ी थी वो तुम्हारे ये पिन्स या कोम्स जो भी उसने लिए थे उसके लिए मैंने बेच दी है। तो अभी जो हमारे जो गिफ्ट है वो बहुत कीमती है दोनों के, लेकिन अभी वो हमारे किसी भी काम के नहीं है, इसके लिए वो दोनों गिफ्ट तुम एक साइड में रख दो। तो ये स्टोरी में आपने देखा कि जिम और डेला दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहते थे, दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेके आए थे, लेकिन दोनों के लिए वो गिफ्ट का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि डेला ने अपने बाल जिम की घड़ी के चेन के लिए बेच दिए थे और जिम ने डेला के बालों के लिए जो उसको बक्कल या गिफ्ट जो भी लेनी थी, पिन लेनी थी, उसके लिए उसने अपनी सोने की घड़ी बेच दी थी। तो ये लेसन में हमको ये देखने को मिलता है कि हमारी जो चाहत है या जो भी हम लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि गिफ्ट से ही होनी चाहिए, लेकिन हम अगर किसी को कुछ देते हैं प्यार से अपने दिल से तो वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि खाली हमारा दिल से चाहना वो नहीं बड़ा सही रहता है, लेकिन उसको हमको एक्सप्रेस करना पड़ता है। जैसे हमारे पेरेंट्स से, अगर हमारे पेरेंट्स को हम लोग प्यार करते हैं, हमारे को हमारी मम्मी से पापा से प्यार है, तो हम उनको उसको जताते हैं, उनसे आप उनको विश करिए, उनके काम में उनकी हेल्प करिए, तो ये भी उनके लिए एक गिफ्ट से कम नहीं होता है। तो आई होप आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। और अब ये लेसन के जो एक्सरसाइजेज है वो हम लोग कल करेंगे। और अभी ये लेसन में आपका होमवर्क ये रहेगा कि इसमें ये जो येलो बॉक्सेस है इसमें हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, तो ये सारे पूरे लेसन में जितने भी येलो बॉक्सेस है, मीनिंग्स है, वो सभी आपको 3 टाइम्स अपने होमवर्क में लिखने हैं और फोटो सेंड करने हैं। हम हर बार आपको लेसन एक्सप्लेन करने के बाद में आप लोगों को होमवर्क देते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों को आपका होमवर्क करके हमको फ़ोटो सेंड करना है। तो आप लोग प्लीज़ अपना वर्क कंप्लीट करिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी स्कूल खुलने वाली है। फिर आप लोगों को हम बोल रहे हैं कि जिसका वर्क कंप्लीट नहीं होगा उसको हम लोग स्कूल में एंट्री नहीं करने देंगे। इसके लिए आप अपना वर्क कंप्लीट करिए, हमको फ़ोटो सेंड करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें लाइक करिए। ओके बाय। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।